बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 फरवरी 2023 रोज़ जुमेरात 25 रजब मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गाड़ी से कुचलने की कोशिश, 2 शहरियों को 15 साल कैद की सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अलकतीफ में जानबूझकर एक शख्स को गाड़ी से टक्कर मारकर कत्ल करने की कोशिश करने वाले 2 सऊदी शहरियों को 15 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। वकालत अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बताया कि हमलावरों को फर्द जुर्म आयद करके खसूसी कोर्ट में पेश किया गया। दोनों के खिलाफ सबूत भी दिए गए थे। अदालत ने इल्ज़ामात साबित हो जाने पर दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ फैसला सुना दिए हैं। मुल्ज़मान को कत्ल की कोशिश का मुजरम करार दिया गया। दोनों को अलहदा 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी जब्त कर ली गई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अदालत ने जो सज़ा सुनाई है वो उनके संगीन जुर्म से बहुत कम है। अपील कोर्ट से रजू किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गाड़ी से कुचलने की कोशिश संगीन जुर्म है। ये मुआशरे में बदअमनी फैलाने वाले जुराइम की कैटेगरी में आता है। इससे मुआशरे का अमन और सुकून तबाह होगा। राहगीरों को रास्ता चलते हुए बदअमनी महसूस होगी। मुल्ज़मान को मुबैना जुर्म पर इब्नतनाक सज़ा दी जानी ज़रूरी है। पाकिस्तान में एडवांस टेक्नोलॉजी के शोबे में बेतहाशा मौक़े हैं। सऊदी मंदूब। खलीजी ममालिक से फ्यूचर समिट पाकिस्तान में शिरकत करने वाले मंदूबीन का कहना है कि पाकिस्तान में एडवांस टेक्नोलॉजी के शोबे में बेतहाशा मौक़े मौजूद हैं। अगर इस सेक्टर में मज़ीद काम किया जाए तो न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि दुनिया के कई ममालिक के लिए पाकिस्तान मददगार साबित हो सकता है और अच्छी आमदनी भी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के साहली शहर कराची में 2 रोज़ा फ्यूचर समिट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के नामवर एंटरप्रेन्योर्स हाज़रीन के सामने अपने तजुर्बात पेश कर रहे हैं। फ्यूचर समिट में सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले SAP जो उसके सीनियर नायब सदर हैं और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मशरिक़ वस्ता, उन्होंने बात करते हुए कहा टेक्नोलॉजी किसी एक मुल्क के लिए नहीं होती। अगर कारआमद प्रोडक्ट है तो दुनिया में कोई भी मुल्क उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। मस्जिद हरम में किन मकामात पर शजरकारी की जा रही है। सऊदी अरब में हरमैन इंतज़ामिया ने कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में शजरकारी मुहिम पर शुरू की है। अखबार रिपोर्ट के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव के तहत शजरकारी का प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद कार्बन के अखराज में कमी लाना है। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में शजरकारी प्रोग्राम के लिए कई ज़वाबित बनाए हैं। पहली कोशिश ये है कि दरख्त और पौधे मौजूद मकामात पर लगाए जाएँ। इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि ऐसे दरख्त और पौधे लगाए जाएं जिनकी जड़ें गहरी ना हों। तीसरा ज़ाब्ता जिसकी पाबंदी की जा रही है वो ये है कि दरख्त और पौधे उम्रा ज़ायरीन की राहदारियों से दूर लगाए जाएं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने दूसरे महल्ले के अंदर जो है सड़कों पर जो है वो टारगेट बनाए हैं जहां पर जो है बाड़ लगाने का खाली ज़मीनों पर मुतालबा किया गया है और उन्होंने जो ठेकेदार हैं उनसे वो जो है वो मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर अपनी ज़मीनों पर जो बाड़ लगाएं और म्यूनसिपैलिटी की खिलाफ वर्जियों की सज़ाओं की लिस्ट में जो जुर्माने हैं उससे बचा जा सके। मार्च से लागू होने वाले जो जुर्माने हैं उसका शेड्यूल जारी किया जा चुका है। उन्होंने वजाहत की है कि फ़ैसले के ज़रिए जिन जो एरियाज़ का निशानदही की गई है उसमें अलमकरोना रोड, प्रिंस मतय्यब बिन अब्दुल अजीज़ रोड, कॉर्निश रोड, अब्दुल्ला अल सलमान स्ट्रीट, अल बतरजी स्ट्रीट, प्रिंस अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट, प्रिंस फैसल बिन फहद स्ट्रीट, प्रिंस नाइब रोड, प्रिंस मशाल बिन माजिद स्ट्रीट और क्रैश जो ये शामिल हैं। ये वज़ारत बलियात और दही अमूर और हाउसिंग ने खाली ज़मीनों पर बाड़ लगाने के फैसले को नाफिज करने के लिए अपनी मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें तजारती और खाली ज़मीनें भी शामिल हैं जिसमें ट्रैफिक का रश ज़्यादा होता है। ज़राए ने तस्दीक की है कि रियाद में कई ड्राइव थ्रू जो है कोरोना वायरस जो टेस्टिंग स्टेशन हैं उसको आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा और ये जो है बंदश इसमें जो है वहाँ पर स्टेशन में जो उस पर लोग आते थे उसमें नुमाया कमी की वजह से हुई है। वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब में तमाम एहतियाती इक़दाम उठाने और बतदरीज मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने के बाद गुज़िश्ता साल सऊदी अरब के तमाम खित्तों में जो तत्मीन क्लिनिक्स हैं वो भी बंद कर दिए थे। साइकिल पर दुनिया का चक्कर लगाने वाला पाकिस्तानी नौजवान रियाद पहुंच गया। पूरी दुनिया पर साइकिल का जो है वो साइकिल पर चक्कर लगाने का पूरा दम पाकिस्तानी नौजवान कामरान सऊदी अरब पहुंच गया, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। दारुल-हुकूमत रियाद पहुंचने पर सऊदी टूरिज़म ग्रुप ने कामरान का इस्तकबाल किया और उनके एहसास में तकरीब सजाई। पाकिस्तान के ज़िला रैया से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान पिछले चंद सालों से साइकिल पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का जो है वो सफ़र जारी रखे हुए हैं। सऊदी अरब में बुध को तीसरे दिन भी रेट में सोने की कमी।
सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 15 फरवरी को कारोबार के आगाज पर सोने के रेट में तीसरे दिन भी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 194.74 रियाल रही, जो इससे पहले 195.48 रियाल में दस्तियाब था। आज वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 222.56 रियाल, 22 कैरेट 204.02 और 18 कैरेट 166.92 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा। अब तक 48 लाख उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, इस साल उम्रा सीज़न के आगाज़ से अब तक 48,40,764 उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि मज़कूरा उम्रा ज़ायरीन फ़ज़ाई, बर्री और बहरी रास्तों से आए हैं। वज़ारत ने कहा कि मनासिक की अदायगी के बाद अब तक 42,58,151 उम्रा ज़ायरीन वापस जा चुके हैं। गुज़श्ता दिन तक सऊदी अरब से मुख्तलिफ मुल्कों से वो ताल्लुक़ रखने वाले 5,82,613 उम्रा ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। वज़ारत ने कहा 43 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते से आए, 5,07,000 बर्री रास्तों से, जबकि 3,985 ज़ायरीन बहरी रास्तों से पहुँचे हैं। फ़ज़ाई रास्तों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन में से 31% मदीना मुनव्वरा के शहज़ाद मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पहुँचे, जबकि बाकी वो जद्दा और यम्बो एयरपोर्ट के ज़रिए आए हैं। रियाद में लड़की के अगवा की खबर पर बुनियाद है। रियाद रीजन पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया में एक लड़की के अगवा होने की खबर फैलाई जा रही है, जो बेबुनियाद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक साइबर क्राइम के इल्ज़ाम में झूठी खबर फैलाने वाले की वो तलाश जारी है। रियाद रीजन पुलिस ने कहा कि तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि एक तलाकशुदा खातून का भाई उसकी बेटी को बाप से मिलाने ले गया था। बादशाह मुलाकात के बाद लड़की को मां के पास वापस लाया गया, ताहम भाई ने अपनी बहन को बताए बगैर ऐसा किया था। वाक़े की तहकीक किए बगैर उसे हवा बना दिया गया और फौरी तौर पर खबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। पुलिस ने कहा, झूठी खबर फैलाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेमसरूफ वो कामों में मशगूल करने पर मुतल्लिका वाक़े के तमाम लोगों को तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने कहा, जिस शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की है उस पर साइबर क्राइम का इल्ज़ाम है। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर कफ़ालत तब्दील किस तरह की जाए। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने पासपोर्ट और दीगर सरकारी दस्तावेज़ात बर वक्त तजदीद कराएँ। पासपोर्ट तजदीद न कराने की सूरत में अचानक ज़रूरत पड़ने पर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया कफ़ालत तब्दील करवानी है। मसला ये है कि पासपोर्ट एक्सपायर है तो इसकी तजदीद में 1 माह का अर्सा लग सकता है। इस सूरत में कफ़ालत की तब्दीली कराई जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। कफ़ालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि कारकुन का पासपोर्ट उसके मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट से तजदीद कराया जाए। उसके बाद तजदीद शुदा पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन के स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से कराई जाए। तजदीद शुदा पासपोर्ट का नंबर, उसकी एक्सपायरी की तारीख जवाज़ात के सिस्टम में फीड होने के बाद कारकुन के कफ़ील के अबशर अकाउंट में अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद कफ़ालत की तब्दीली के मरहले का आगाज़ किया जाए। वाज़ेह रहे, किसी भी गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट बैरून मुल्क उसकी शनाख्ती दस्तावेज़ होती है जिसका वैलिड होना ज़रूरी होता है। एक्सपायर पासपोर्ट की बर वक्त तजदीद करना कारकुन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कानून के मुताबिक पासपोर्ट कारकुन की ही तहवील में रहता है। इसलिए पासपोर्ट की एक्सपायर होने से पहले 2 माह पहले उसकी तजदीद करानी चाहिए, ताकि अचानक सफ़र करने की सूरत में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अगर पासपोर्ट की तजदीद में ताख़ीर हो तो इस सूरत में अपने मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट से रजू करके पासपोर्ट की मुद्दत में हंगामी बुनियादों पर वो तोसी कराई जा सकती है। एमरजेंसी तौर पर पासपोर्ट की मुद्दत में कराई गई तोसी का इंदराज जवाज़ात के सिस्टम में कराया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पासपोर्ट की एक्सपायरी तारीख का इंदराज जवाज़ात के सिस्टम में नहीं कराया जाएगा तो इस सूरत में जवाज़ात की कोई कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकेगी। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, खरूजोदा पर गया था, कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हो गई, जिस पर कंपनी ने मेरा इकामा कैंसिल कर दिया। हालांकि मेरे जो वाजबात थे कंपनी के ज़िम्मे थे, इस सूरत में क्या करूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खरूजोदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्की कारकुनों को सऊदी अरब में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस दौरान कारकुन को सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं होती। पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान अगर वो आना चाहे तो अपने पुराने इदारे या कफ़ील की जानिब से जारी कराए गए नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकता है। बतौर दीगर उसे 3 साल इंतज़ार करना होगा। वाज़ेह रहे, ऐसे केसेस जिनमें कारकुन के वाजबात और बकायाजात मौजूद हों वो कंपनी की जानिब से अदा न किए गए हों, तो इस सूरत में मुतासरा अफराद को चाहिए कि वो अपने मुल्क के सफारत खाने या कौंसलेट से रब्ता करके उन्हें अपना केस भेजें, ताकि वो उनकी नुमाइंदगी करते हुए वाजबात के हसूल को यकीनी बनाएं। सऊदी शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े मंसूबे का आगाज़।
सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा, सऊदी अरब के शहरों के दरमियान सालाना 60 लाख लोगों को सफ़र की सहूलत फराहमी के लिए ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े मनसूबे का आगाज़ किया जा रहा है। अल-इक्तिसादी और अखबार 24 के मुताबिक सऊदी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साबको ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके के शहरों के दरमियान बस सर्विस का 10 साला रायती कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। साबको और नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल होल्डिंग कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए और मनसूबे पर साल रवां 2023 की चौथी तिमाही से अमल दरामद शुरू होगा और ये 10 साल के लिए मौसर होगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।